स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी के जो हमने ट्रेलर में देख लिया था कि जो स्पाइडरमैन है वो हल्क से लड़ने वाला है। तो आखिरकार जो स्पाइडरमैन है वो हल्क से लड़ेगा कैसे, क्योंकि जो स्पाइडरमैन है वो कोई नॉर्मल बंदा तो है नहीं। और बट तुम्हें ये बात नहीं पता कि जो स्पाइडरमैन है वो बेसिस से मानता हूँ नॉर्मल बंदे नहीं, वो बहुत पावरफुल है, बट वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो हल्क को हरा पाए सीरियसली। क्योंकि जो हल्क है वो एक सुपर ह्यूमन है और उसने यहाँ तक आयरन मैन को तो इतनी बुरी तरीके से हराया था और यहाँ पे उसने थॉर को भी इतनी बुरी तरीके से मारा था। मानता हूँ कि वो लास्ट में थॉर जीता था क्योंकि वो गॉड है, बट यहाँ पे स्पाइडरमैन इतना पावरफुल नहीं है कि यहाँ पे वो हल्क को हरा पाए। तो इसी चीज का जो आंसर है ना वो हमें मूवी देखने को मिलेगा। बट मैं यहाँ पे तुम्हें वो चीज बता सकता हूँ कि भाई चलो कौन सी चीज है, वो एक तरह का वेपन है जो कि स्पाइडरमैन को मिलेगा जिससे वो हल्क को हरा सकता है। बट उससे पहले बात करते हैं यहाँ पे कुछ टीवी स्पॉट्स के जो हमें देखने को मिले हैं नए वाले ट्रेलर में। तो आज की जो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना ज्यादा टाइम खराब करे चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने ट्रेलर में देखा था यहाँ पे जो पीटर है वो यहाँ पे स्कॉर्पियन से लड़ता है। वो एकदम रात का टाइम होता है जहाँ पे उसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं होता। बट ये जो नए वाला टीवी स्पॉट है तो यहाँ पे हम दोनों को डे में फाइट करते देखते हैं आपस में। इससे हमें पता चलता है कि जो स्कॉर्पियन और पीटर की फाइट है वो पहले भी हो चुकी है विंटर के सीजन में। बट हो सकता है ये जो सीन है ये एक फ्लैशबैक हो जो उसके बाद यहाँ पे जब इन दोनों के बीच में फाइट होती है तो यहाँ पे जो पीटर है वो स्कॉर्पियन को हरा के जेल के अंदर बंद कर देता है। और उसके बाद जो स्कॉर्पियन बाहर आता है तो वो यहाँ पे पीटर से रात में फाइट करता है। यहाँ पे उसे ढूंढता है कि एक्चुअली आखिरकार पीटर है कहाँ। और फिर जब पीटर यहाँ आता है तो उसके बाद वो उससे लड़ाई करता है। और फिर उसके बाद हमारे सामने 200 वाला सीन आता है। यहाँ पर जो हल्क है वो पीटर को अपने हाथ से पकड़ के कितना दूर फेंक देता है। और तुम इस वाले सीन में यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो कि यहाँ पे जो पीटर है वो एक्चुअल में थंडर गॉन्टलेट पहन रखा है जिसका इस्तेमाल करके वो हल्क से लड़ाई करता है। अब मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता कि भाई एक्चुअल में जो गॉन्टलेट है ये कितना ज्यादा ही पावरफुल होगा हल्क के केस में, क्योंकि इस सीन में देख के लगता नहीं है कि यहाँ पे जो पीटर है वो उसको गॉन्टलेट का कुछ फायदा होगा भी। क्योंकि जो अगला सीन है ना मैं तुम्हें अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। तो जैसे यहाँ पर जो हल्क है वो पीटर को फेंकता है तो यहाँ पे जो पीटर है एक्चुअल में कुछ कर पाता है नहीं। फिर उसके बाद हमारे सामने आएगा आता बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन, ये वाला सीन। यहाँ पे जब ज़ेंडाया पनिशर से बात कर रही होती है तो तुम सोचोगे आखिर ये वाला सीन आता कब है। तो देखो ये वाला सीन मेरे हिसाब से पता कब आता होगा, जब यहाँ पे जो पीटर है उसको पता चल जाता है जो सीडी सिंह का कैरेक्टर है यहाँ फिर एक्चुअल में ये जो रियल विलन है वो यहाँ पे पीटर की गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे उसने यहाँ इस वाली सीन में यहाँ पर पीटर से खुद कहता था कि एमजे कैसी है, चलो मैं उससे थोड़ा हाल चाल मिल के आता हूँ। तो यहाँ पे जो पीटर है वो समझ जाता है कि भाई एक्चुअल में उसी के पास जाएगा। एमजे को बचाने के लिए जो पीटर है यहाँ पर उसे उस जगह से लेके फ्रैंक यानी कि पनिशर के पास ले आता है। क्योंकि उसको पता है कि इस टाइम पे जो कोई जो सबसे पावरफुल है उसके सामने सिर्फ वही है। और इस टाइम पे जो फ्रैंक है यानी कि जो पनिशर है वही सबसे ज्यादा क्लोज है पीटर के। क्योंकि यहाँ पे जो सीडी सिंह की जो कैरेक्टर है जो उसके पावर्स रहती है वो पूरे लिटरली पूरे शहर के ऊपर उसकी जो पावर्स थी उसके ऊपर असर पड़ता है। बट सिर्फ पीटर और पनिशर यही दो ऐसे कैरेक्टर रहते हैं जिनके ऊपर जो इसकी पावर है उसका असर नहीं पड़ता। इसी वजह से जो पीटर है वो एमजे को पनिशर के पास छोड़ के जाता है कि एक्चुअली वो उसकी रखवाली करेगा। और उसके बाद ये वाला सीन आता है कि जो हमें ट्रेलर में देखने को मिला था बट ये उतना शार्प ट्रेलर के अंदर नहीं था जितना इस टीवी स्पॉट के अंदर है। और तुम इस दोनों सीन्स को ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो टीवी स्पॉट है ना उसके अंदर हम एक्चुअल में देख सकते हैं यहाँ पे जो पीटर है वो अपने वेब्स को कितने अच्छे से इस्तेमाल करता है। क्योंकि यहाँ पे जब ये हैंड के लोगों से लड़ाई करता है तो यहाँ पे बहुत अच्छे से अपने इसका इस्तेमाल करता है जिससे हमें समझ आता है कि ये जो सीन है ये स्टार्टिंग का नहीं होने वाला सीन है, ये यहाँ तो एकदम लास्ट का सीन होने वाला है या फिर इंटरवल के बाद का सीन होने वाला है। क्योंकि इस वाली सीन में हम पीटर को अच्छे से देख के समझ आ जाता है कि भाई यहाँ पे जो पीटर है वो अपने वेब्स के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर चुका है और बहुत अच्छे से उनका यूज कर ले रहा है। और जैसे यहाँ पर इनका यूज करता है तो एक बारी में दोनों हाथों से ये सारे लोगों को यहाँ पर रोक देता है।